हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कृष्ण बुक के तीसरे सत्र में। तो जैसा कि पिछले 2 दिन हमने कृष्ण बुक यानी कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के जो पूरे 90 अध्याय हैं, दशम स्कंद की जो 90 अध्याय हैं और 90 अध्याय की जो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर विस्तृत व्याख्या की है, वो बुक है कृष्ण बुक। उस कृष्ण पुस्तक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके प्रथम अध्याय की चर्चा हम पिछले 2 दिनों में कर चुके हैं और आज तीसरे दिवस में हम द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये अध्याय है, इसका नाम है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन श्रील प्रभुपाद ने किया है कि राजा कंस जो था, कल हम चर्चा कर चुके हैं कि उग्रसेन, मथुरा के राजा, भोजवंशी राजा उग्रसेन और उनके पुत्र राजा कंस, क्योंकि अपने पिता को तो उन्होंने बंदी बना कर जेल में डाल दिया था और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। तो राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, सबको अपने अधिग्रहण में ले लिया था बलपूर्वक, प्रेम से नहीं, कि सभी राजा को अपने अधीन कर लिया था, भयभीत करके, उनको बंदी गृह में डाल के। तो इस प्रकार से जो है उग्रसेन के पुत्र कंस अपने पिता को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और राजा बन के बैठ गया। आसपास के सभी राजाओं को अपने राज्य में मिला लिया, किंतु उनको जेल में डाल दिया। और इस प्रकार से बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का राजा कंस था। मथुरा पर उसने अपना साम्राज्य फैलाया, किंतु उसने सभी आसुरी राजाओं से जो है मैत्री बनाई। अभी हम वर्णन कर रहे थे कि अपने आसपास के सभी जो अच्छे राजा थे, उनको तो अपने अधीन कर लिया, भयभीत करके, जेल में डाल करके इत्यादि। किंतु जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे, कौन थे? काल यवन, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, हाँ, और भी बहुत, बाणासुर और काशी नरेश, जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे, उन सबको अपने साम्राज्य में उनसे मैत्री स्थापित कर ली उसने। बहुत चतुर था। तो उनके नाम जो थे, जो जिनको उसने अपनी तरफ मिला लिया था, जिनसे उसने मैत्री स्थापित कर ली थी, वो उनके नाम है प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, विविध, पूतना, केशी तथा धेनुक। तो प्रलंब हम सब जानते हैं, प्रलंबासुर भगवान, अभी जब आगे लीला हम श्रवण करेंगे उसमें देखेंगे कि प्रलंबासुर को भगवान मृत्यु के घाट उतार देंगे। बकासुर, चाणूर, मुष्टिक को बाद में जब मथुरा आएंगे तो मल्ल युद्ध में उनको हरा देंगे। तृणावर्त को तो 6 मास के जब होते हैं तभी उसका काम निपटा देते हैं, 6 मास या 1 वर्ष की अवस्था। अघासुर 5 वर्ष के, 6 वर्ष के छोटे से कृष्ण हैं, उन्होंने अघासुर को मारा। अरिष्टासुर, द्विविध। अच्छा, ये जो द्विविध है, ये द्विविध पूर्व जन्म से जो है, जब राम जी के समय में ये सेना में था, द्विविध असल में वानर है। तो द्विविध नाम का जो ये वानर है, ये राम जी की सेना में सम्मिलित था, किंतु ये थोड़ा विचित्र था। यानी क्या करता था, जब लंका गई थी सेना राम जी की, तो ये वानर, द्विविध नाम का वानर क्या करता था कि जब रात को जब युद्ध बंद होता था, युद्ध विश्राम होता था, उस समय वो क्या करता था, रावण की उधर जाकर के, मतलब जो रावण की यानी कि जो सेना थी,
तो उसके सैनिक जो थे रावण के, वो रात को मदिरा वगैरह पान करते थे, तो उनके साथ जाकर के मदिरा पान करता था ये द्विवेद, और स्त्री गमन करना इत्यादि ये सब कार्य करता था। तो उस समय राम जी ने देख लिया था इसकी सब क्रियाकलापों को, राम जी ने ऑब्जर्व किया था कि ये द्विविध वानर कुछ गड़बड़ कर रहा है, किंतु राम जी ने सोचा कि इस समय मैं हूं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते यद्यपि ये मेरी सेना का जो है, मेरी सेना में है ये व्यक्ति, है ना, तो सेना में होने के कारण मैं इसका वध तो मैं नहीं कर सकता, राम जी स्वयं तो नहीं मार सकते, वरना तो मर्यादा के विरुद्ध होगा कि देखो अपने ही सेना में जो व्यक्ति था उसको राम जी ने मार दिया। तो राम जी ने क्या किया कि उसको इग्नोर कर दिया और कहा कि इसको मैं अगले जन्म में देखूंगा। राम जी ने बोल दिया विचार करके कि मैं इसको अगले जन्म में देखूंगा। तो अभी कृष्ण बन के आए हैं, तो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, अभी लीला पुरुषोत्तम है, अभी सब कुछ कर रहे हैं जो करने योग्य है, न करने योग्य, क्योंकि वो तो समर्थ है, आगे करवाएंगे, वो सब लीला हम बाद में श्रवण करेंगे। तो इन सब दुष्ट प्रवृत्ति के राजाओं से, लोगों से कंस ने मैत्री कर लिया। यहाँ पे प्रभुपाद, यहाँ पे श्रील वेदव्यास बहुत सुंदर बोल रहे हैं, दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय का पहला दूसरा श्लोक है। श्री शुक उवाच प्रलंब बकचाणूर तृणावर्त महाशनै मुष्टि कारिष्ट द्विविध पूतना केशी धेनुकै अन्यैश्चासुर भूपालैर्बाण भौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलि मागध संश्रयः, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने जिन जिन का नाम लिया था, बाणासुर, सभी सभी दुष्ट राजाओं से मैत्री की, भौमासुर, भगवान उसका उद्धार करेंगे भौमासुर का, उसके बाद मागध संश्रय, मगध नरेश, जरासंध, उसके उसके श्वसुर भी लगते हैं, ससुर है उसके, कंस के, अपनी दो बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ जरासंध ने किया था, है ना। तो इस प्रकार से इन सब दुष्ट राजाओं से कंस ने मैत्री की। तो यहाँ प्रभुपाद पर्पट में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि ये जो ऐसे लोगों से मैत्री की ना कंस ने, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जैसे दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, तो उनके विनाश के लिए और अपने भक्तों को सुख देने के लिए, यहाँ पे लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, दूसरी लाइन में परित्राणाय साधु नाम, साधु प्रवृत्ति के लोगों को परित्राण करने के लिए, उनको बचाने के लिए ऐसे दुष्ट लोगों से, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, भगवान विनाश करने के लिए, हम पहले भी, हम या तो नवदा भक्ति के सेमिनार में या गोपी गीत रास पंचाध्याय के सेमिनार में हम इस पे बहुत सुंदर चर्चा कर चुके हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो विदेश में, मेरी बहन, मेरी माँ, सब रहते हैं परिवार, तो मुझे बार बार बुलाते हैं कि आओ ये कार्यक्रम है, ये परिवार में ये सुयोग है, ये इस प्रकार से कार्यक्रम है इत्यादि के लिए मुझे बार बार आमंत्रित करते हैं, किंतु समय ना होने के कारण मैं हमेशा मना कर देती हूँ कि मैं नहीं आ सकती इत्यादि। किंतु इस बार उन्होंने फोन करके बोला कि अब की बार तो तुमको आना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी हमारी रिश्तेदारी खत्म। अब जब ऐसी बात बोल दी तो फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए, देश में मेरा एक घर है, तो वहां उस घर को भी थोड़ा देख लेंगे, बहुत दिन से बंद पड़ा है, बिल्कुल कोई उसमें रहता नहीं है, तो मैं आऊंगी देश में। तो मेरा असल उद्देश्य क्या है देश आने का, अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप करना, क्योंकि बरसों से उनसे मेल मिलाप नहीं हुआ। किंतु जो घर की साफ सफाई है, घर का रिनोवेशन है, वो तो लगे हाथ होगा,
वो करने के लिए थोड़ी मैं आई हूँ। उसी प्रकार से भगवान इन राक्षसों को मारने के लिए थोड़ी आते हैं। यद्यपि ठीक है, भगवान स्वयं कहें कि विनाशाय च दुष्कृताम, किंतु उनको भगवान वहां अपने धाम में बैठे बैठे भी मार सकते हैं, है ना। पर अपने प्रियजनों को अपना सानिध्य देने के लिए, गोपियों को प्रेम देने के लिए, ग्वाल बालों को अपना सानिध्य देने के लिए, माखन चोरी करके ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं, है ना। तो हम समझ गए इस उदाहरण से कि जो है आना है, तो ये जो राक्षस हैं इनका वध तो लगे हाथ कर देते हैं कि चलो अब आ गए हैं तो ये काम भी कर ही देते हैं। इस प्रकार से भगवान आते हैं युग युग में। तो जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। अच्छा, कंस के मित्र और परिजन समझा रहे हैं कंस को, पर वो समझ नहीं रहा है। किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए, है ना। तो यहाँ पे हम सब देखते हैं संसार में कि जो बलवान है उसके सब पीछे पीछे दौड़ते हैं, जो बलवान है उसी का बोलबाला होता है ना। तो इस प्रकार से यद्यपि वे सब लोग विपरीत थे, विरुद्ध थे, किंतु जब देखा कि कंस की शक्ति तो बढ़ती जा रही है, तो कंस के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये है संसार के लोगों की असली रिश्तेदारी, है ना। तो जब देव की 7वीं बार गर्भ, कल भी हम चर्चा कर चुके हैं कि 7वीं बार जब देव की माता गर्भवती हुई, तो संकर्षण करके, आकर्षण करके देवकी माता के 7म गर्भ को वसुदेव जी की एक और पत्नी है रोहिणी, यद्यपि वे बड़ी हैं, देवकी से बड़ी हैं, तो देवक महाराज की जो पुत्रियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी, 7 पुत्रियां थी। तो देवक महाराज ने अपनी 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के ही साथ कर दिया था, 7 पुत्रियों का विवाह, ठीक है। तो वसुदेव जी की ही पत्नी है दूसरे नंबर की पत्नी पौरवी, रोहिणी। रोहिणी रहती है नंद बाबा के साथ गोकुल में। तो गोकुल में जब रोहिणी माता निवास कर रही होती है, तब माता देवकी के 7म गर्भ का आकर्षण करके माता रोहिणी के गर्भ, तो आकर्षण करके एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाया गया, इसीलिए उनको संकर्षण कहा जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से अनंत के अवतार हैं श्री बलराम, श्री संकर्षण भगवान, है ना। तो देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी, वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि गर्भ में भगवान विष्णु का अंश है, भगवान विष्णु ने आश्रय ले लिया है। किंतु साथ ही वे खिन्न भी थी, दुखी थी,